मेरे सहयोगी श्री विजय गोयल, वाणी त्रिपाठी, हमारे लोकसभा के सांसद चंदन मित्रा जी, राज्यसभा के सांसद चंदन मित्रा जी और श्री देवधर जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो परिस्थिति पैदा हुई है उससे पूरा देश चिंतित है। अलग अलग प्रकार से चर्चाएं हो रही है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो इस विषय को समझते हुए हमको ये बात समझनी होगी कि ये कम्युनल विषय नहीं है, ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में विषय नहीं है। ये विषय है भारतीय ओरिजिन के नागरिक और उसके विरोध में विदेशी घुसपैठ करने वाले लोग, इनके बीच का ये विषय है। आज नॉर्थ ईस्ट में 3 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से लगभग 1/3 पॉपुलेशन विदेशी बांग्लादेशी उसमें घुसे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, मोइनुल हक चौधरी, जहाँ तक इतिहास बहुत बड़ा है। मैं अभी चंदन मित्रा जी को और विजय जी को मैंने कहा था कि इन सब बातों का रिकॉर्ड तैयार करके 47 के बाद इसका एक किताब तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। देखिए, 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार संसद में आए तो उन्होंने ये मामला लोकसभा में उठाया था। 1980 में वाजपेयी जी ने फिर से लोकसभा में उठाया था। 1986 में अडवाणी जी ने इस संकट के प्रति बहुत भूमिका गंभीरता से रखी थी। 60 के दशक में आसाम के कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिमला प्रसाद चालिया ने घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान चलाया और उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठ रोकथाम अधिनियम 1964 पारित किया था। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दबाव में इसको फिर से निष्क्रिय किया गया और 20 मुस्लिम विधायकों ने कहा कि आप अगर ये करेंगे तो हम सरकार को गिरा देंगे। 10 अप्रैल 1992 को हितेश्वर साकिया मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि आसाम में 20 से 30 लाख घुसपैठिया है। इस पर मुस्लिम फोरम के कांग्रेसी नेता अब्दुल मुहिब मुजुमदार ने चेतावनी दी कि अगर आप ये बात करोगे तो आसाम के मुस्लिम अगर चाहे तो 5 मिनट में उनकी सरकार गिरा सकते हैं। सैकिया पलट गए, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। 15 जुलाई 1904 को हमारे गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी ने राज्यसभा में बताया कि 31 दिसंबर 2001 तक, बाद में 9 साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत के 17 राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में 1,20,53,950 अवैध अप्रवासी बांग्लादेशी रह रहे हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं कह रहा है, ये हमारे केंद्र के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी ने राज्यसभा में कहा। आसाम में 50 लाख बांग्लादेशी रह रहे हैं। अगले दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी गुवाहाटी गए और उन्हें जायसवाल जी के आंकड़ों को संदेहास्पद बता दिया। ये जो राज्यसभा में दी हुई जानकारी ये संदेहास्पद है, ऐसा मनमोहन सिंह जी ने जाकर बताया। ये नेहरू लियाकत संधि 1950, इंदिरा मुजीब समझौता 1971, आसाम समझौता राजीव गांधी जी ने किया 1995, ये सब दस्तावेज आज है। ये आज का सवाल नहीं है, ये सवाल अनेक सालों से चल रहा है। मैं पिछले 6 बार में इसराइल में गया हूँ। मैं कृषि क्षेत्र में काम करता हूँ और इसराइल की जो एग्रीकल्चर है उसके साथ काफ़ी मेरे संबंध हैं। अभी मैं 50 किसानों को लेकर हमारे एरिया के इसराइल में गया था एग्रीकल्चर एग्जीबिशन को देखने के लिए। मैं 10 दिन इसराइल में था और हम लोग एक बस करके हम इसराइल में घूम रहे थे। तो आपको समझो कि हम यहाँ खड़े हैं, ये इसराइल है और इसके कंपाउंड वॉल जो इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, उसके बाजू में कहीं लीबिया है, कहीं लेबनान है, कहीं सीरिया है, कहीं जॉर्डन है और उधर लोग दिखते थे। तब मैंने वहाँ इसराइल के एम्बेसडर को पूछा कि इतना नज़दीक आप क्या है और आप ये लोग अंदर आते नहीं?
तो उनने मुझे समझाया कि ये बहुत हमारी विशेषता है कि हमने ऐसी कंपाउंड वॉल बनाई है कि यहाँ कोई आ नहीं सकता। फिर मुझे इसराइल में, मैं अपने इंटरेस्ट के कारण, मुझे अकेलों को ही परमिशन मिली। मैं मोसाद करके एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चीफ को मिलने के लिए मैं वहाँ गया। और जब मैंने उनको पूछा कि ये कंपाउंड वॉल कैसी बनाई है, तब उन्होंने मुझे उसका सिविल इंजीनियरिंग का डिज़ाइन समझा। बहुत सिंपल डिज़ाइन, ये जो तार है इसको गोल करके ऊपर लगाया, कंक्रीट की वॉल है और बीच में से करंट छोड़ दिया, एक भी आदमी नहीं घुस सकता। अब आसाम में 270 किलोमीटर सीमाएं बांग्लादेश की है, जिसका अभी चंदन जी बता रहे थे कि उधर बांग्लादेश और सब घुस रहे, आ रहे जा रहे, माल बेच रहे, कोई भी आओ कोई भी घुसो। केवल आसाम में 270 किलोमीटर है। और यह बांग्लादेश की सीमा और कश्मीर की समस्या सब करके अगर हम तय करें तो इस देश में कम से कम 1,500 किलोमीटर अगर इस प्रकार की कंपाउंड वॉल हम तैयार करते हैं तो हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं। और ये नहीं बनाई जा रही, क्या कारण है? मैंने हिसाब निकाला कि यह कंपाउंड वॉल बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। थोड़ा सा, मैं सिविल इंजीनियर तो नहीं हूँ, पर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कंक्रीट वर्क करने का बहुमान मुझे मिला है, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस हाईवे फ्लाईओवर्स बनाए थे, तो मैं थोड़ा सा जानता हूँ। तो मैंने हिसाब निकाला, ज़्यादा से ज़्यादा 750-800 करोड़ रुपए में हमारी सीमाएं हम सुरक्षित कर सकते हैं। क्या देश के पास पैसे नहीं है? इतने भी पैसे नहीं है कि हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं? पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घुस रही है, कोई नेपाल में जा रहा है, कोई हमारे देश में आ रहा है। मुंबई, पूना, बेंगलोर, सब देश में आतंकवादियों के अड्डे बने हैं। कल मुंबई में क्या हुआ? क्या कारण है? मेरे पत्रकार भाइयों से मैं आह्वान करता हूं, आपकी भी मानसिकता थोड़ी बदली है। मैं आपको सवाल पूछता हूं, कभी आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के इनको भी पूछना चाहिए। मुंबई में 4-5 वैन आपकी जला दी, पत्रकारों की पिटाई की। मेरे सिक्योरिटी में मुंबई में जो पुलिस वाला, उसकी रिश्तेदार एक महिला, 2 महिलाओं के लगभग बलात्कार करने की कोशिश की, उनके साथ बदतमीजी की गई। 47 पुलिस वाले जख्मी हो गए। और जो शहीदों का स्मारक था उसके फोटो आपने, उसके ऊपर पैर पर तोड़कर उसको तोड़ा गया। मुख्यमंत्री से बात की, मुझे लगा कुछ तो भी गड़बड़ हो गई। मैंने टीवी पर सुना प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की, मुझे लगा कुछ तो भी गड़बड़ हो गई। तुरंत मैंने बंगलोर में चीफ मिनिस्टर को, अरे क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं हुआ। बोला कुछ नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री ने आपसे बात क्यों की? बोले एक भी घटना ऐसी कुछ नहीं, पर उन्होंने बात की। घटना कहां हो रही है? हैदराबाद में। घटना हो रही महाराष्ट्र में, जहां मीडिया की धुलाई हुई, वहां फोन पर बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी, बात कर रहे कर्नाटक में। आग लगी दिल्ली में और फायर ब्रिगेड गई मुंबई में। उसमें भी राजनीति हो सकती है। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। मैंने उनका, आप स्टेशन पर जाओ, बच्चों को हिम्मत दो, हेल्पलाइन शुरू करो। उन्होंने डीजी को अपॉइंट किया और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अशोक स्टेशन पर गया। उन्होंने बच्चों को कहा वापस चलो, आपको क्या चाहिए हम आपको संरक्षण देंगे। और इस प्रकार से जो पाकिस्तान का षड्यंत्र था, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके हमारे नॉर्थ ईस्ट के बंधुओं को डरा डरा कर एसएमएस भेजना, इसका जो उपयोग किया जा रहा था उसका भंडाफोड़ किया गया और उसमें से 15-20 लोगों को अरेस्ट किया गया। बहनों और भाइयों, ये देश आज, इसकी सुरक्षा बहुत कठिन स्थिति से जा रही है। अराजकता फैली है, भ्रष्टाचार, महंगाई और अराजकता, इसके तो सब रिकॉर्ड इस सरकार ने तोड़ दिए हैं। पर देश की सुरक्षा के विषय पर, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दोनों बातों पर यह सरकार इतनी अपयशी है, फेल्यूर हुई है कि हम लोग इन सवालों से हमारे देश को बचा नहीं पा रहे, ऐसी स्थिति में है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, ये विचार हमने दिया है। और मैं बार बार कहना चाहता हूं, विशेष रूप से मीडिया के बंधुओं को, कि ये अल्पसंख्यक और मुसलमानों के खिलाफ हमारा अभियान नहीं है। द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन
वो क्रिश्चियन रहे, मुसलमान रहे, हिंदू रहे, उनको इस देश में रहने का अधिकार है, उसके खिलाफ हमारी कोई तकरार नहीं है।